शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम होंगे जिनकी हुकूमत मुसलसल 5वां बजट पेश करेगी और 5 जून को पेश किया जाने वाला बजट इस हुकूमत का तीसरा बजट होगा, जिसकी तैयारियां अब हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। इस बजट को लेकर IMF के तखमीने के मुताबिक ग्रोथ 3.5 से 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.5% की सतह तक जा सकती है। जबकि अगले माली साल में 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के अलावा टैक्स वसूलियों का हदफ 15,200 अरब रुपए से ज्यादा रखे जाने का तखमीना भी लगाया गया है। लेकिन अहम बात यह कि हुकूमत रवां माली साल में 13,900 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करने में नाकाम रही। रवां साल के पहले 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 868 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस माली साल के इख्तिताम तक हुकूमत को टैक्स वसूली के हदफ पे तकरीबन 1,000 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस नाकामी के बावजूद हुकूमत अगले माली साल में 15,200 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स हदफ मुकर्रर करने जा रही है। और इस गैर मामूली टैक्स टारगेट के हसूल को यकीनी बनाने के लिए जराये के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से GST को 18% की मौजूदा शरह से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से द न्यूज में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF का मौक़िफ़ है कि सिर्फ 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया जा सकता है। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम इस तजवीज़ की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। खबर के मुताबिक IMF ने यह भी तजवीज़ किया है कि हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5% रियायती GST खत्म करके 18% किया जाए, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 1% से बढ़ाकर 18% और सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% किया जाए। IMF ने ताजरों के लिए एक फिक्स टैक्स स्कीम की भी हिमायत की है, जिसके तहत 20 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले रिटेलर्स 25,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा पिछले 2 माह के दौरान बजट से पहले सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम में तब्दीली के लिए नए NFC फॉर्मूले और आईनी तरमीम की क्यासराइयाँ की जा रही थी। लेकिन अब यह तय है कि बजट से पहले तो NFC फॉर्मूला तब्दील नहीं हो सकता, ना ही वसाइल की तकसीम पर कोई आईनी तरमीम आ सकती है। इसलिए देखना होगा कि इस बजट में सूबे क्या रजाकाराना तौर पर दिफाई बजट, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा सूद की अदायगी का बोझ शेयर करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। इन तजावीज़ पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने, और इसके अलावा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान के साबिक स्टेट मिनिस्टर अशफाक तोला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ताह साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। हम आने वाले बजट पे बात करेंगे क्योंकि कुछ नंबर्स, कुछ IMF प्रोजेक्शंस हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, शहबाज शरीफ साहब का ये मुसलसल 5वां बजट होगा। ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे जो मुसलसल अपना 5वां बजट पेश कर रहे होंगे और इस हुकूमत का बिलखसूस ये तीसरा बजट होगा। क्या आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के बाद हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे जिसके बाद दोबारा पाकिस्तान को IMF में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या वही सिम्ट वही डायरेक्शन आपको नजर आ रही है मईशत की? जी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि जिससे हम IMF से अपनी जान छुड़वा लें, और कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं है। तो ये नहीं है आपके ये तनकीद नहीं कर सकते कि रिफॉर्म ठीक नहीं किया या अधूरा किया, इन्होंने तो रिफॉर्म किया ही नहीं है। जो बड़ा बड़ा रिफॉर्म था NFC अवार्ड को ठीक करने का, वो ये नहीं कर पाए। जो नेशनल फाइनेंस पैक्ट IMF ने कहा था जिसके तहत ज़रूरी टैक्स लगाना था और बिस्क वगैरह सूबों के हवाले करने थे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने शुरू में कहा था कि हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, जिन लोगों को 2 पेंशनें मिल रही हैं उसको 1 कर देंगे, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी पेंशन मिल रही है तो वो रोक देंगे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था हम हुकूमत की साइज़ को छोटा करेंगे, राइट साइज़ करेंगे, कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे सूबों की जानिब, वो नहीं कर पाए। जो लोकल गवर्नमेंट्स की इन्होंने बात की थी वो नहीं कर पाए। बिजली के बिल जो हैं पाकिस्तान में, या बिजली की नरखें जो हैं पाकिस्तान में, वो पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं, हम पल्ला ममालिक से ज़्यादा हैं। टैक्स रेट्स हमारे हम सब खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं, गैस के रेट सबसे ज़्यादा हैं। सर्कुलर डेट जो है वो 3,000 अरब रुपए से तो सिर्फ गैस का तजावुज़ कर चुका है। अभी जो 1,200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो कम किया है बिजली में, वो उसके ऊपर भी 3 रुपये 23 पैसे मेरे और आपके और अशफाक साहब के बिलों में डाल रहे हैं। तो कोई रिफॉर्म तो किया नहीं है, इसीलिए हम लोग 4 साल से गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में आज 29.7% हमारे भाई बहन जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी कि उनकी आमदन जो है माना 8,500 रुपये से भी कम है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20 साल में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी शायद 50 साल से कम है, और
1950 के बाद से 50 और 53 के बाद से ये सबसे बुरा टाइम है माशी तरक्की का, कि जहां पर हम माशी तरक्की नहीं कर पाए। और जो 2014 में पाकिस्तानियों की घरेलू औसतन आमदन थी, उससे आमदन आज कम है। तो कोई ऐसी शहबाज शरीफ साहब ने हुक्मरानी में ऐसी कोई काम नहीं किया कि जिससे हम कह सकें कि माशी तरक्की की। हाँ, स्टेबलाइजेशन एक नहीं 2 मरतबा कर चुके हैं, मगर उसको भी 3 साल हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका मतलब ये है डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब के अगले साल जब आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होगा तो पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं होगा कि हाँ ये आखिरी आईएमएफ का प्रोग्राम था और आंदा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं आपको लग रहा कि ये होने जा रहा है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगले साल जब अक्टूबर में आईएमएफ का ये प्रोग्राम खत्म होगा, अक्टूबर से शायद दिसंबर तक खत्म हो जाए, तो उसके बाद कुछ अरसे तक जो हुकूमत जो है वो आईएमएफ में नहीं जाएगी। वो अपने अखराजात तो कम नहीं करेगी, लेकिन कुछ टैक्स में रिलीफ दे देगी, थोड़ा सा मनी सप्लाई बढ़ा देगी, खसारे बढ़ा देगी, और फौरन इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन के बाद जो अगली हुकूमत आएगी तो सबसे पहला जो काम होगा उस हुकूमत का, उस वजीर खजाना का, वो बेचारे का आईएमएफ जाना होगा और फिर वापस आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू करना होगा। ऐसा कोई भी। ठीक, अशफाक साहब आपकी क्या राय है? क्योंकि 5वां बजट है, शहबाज शरीफ साहब का इस हुकूमत का तीसरा बजट है, और कहा जाता है कि जब हुकूमतों ने बड़े फैसले करने होते हैं पहले 1-2 साल में कर लें, उसके बाद फायर फाइटिंग ही कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो सिमत नजर आ रही है जिसमें दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं होगी? क्या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े रिफॉर्म्स हो गए हैं जिसके दावे इस हुकूमत ने किए थे, और काफी सारे जो दावे हैं वो अभी गिनवा भी दिए मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, क्या कहेंगे आप? मिफ्ताह साहब ने जो लिस्ट गिनवाई है उसमें हम सबका कसूर है, मेरा भी है, मुफ्ता भाई का भी है, राज साहब का भी है, औरंगजेब का भी, हम सबका है। और मसला ये है कि हम ये रिफॉर्म करना ही नहीं चाहिए। हमने अपनी टैक्स रिफॉर्म्स की, हमें नहीं करनी चाहिए। हम आईएमएफ के साथ जाते हैं, टेक्निकल सर्विस का प्रोग्राम लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, वो रिफॉर्म आप नहीं करते। आप फिस्कल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म कुछ भी आप नहीं करना चाह रहे। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाह रहे हैं? 23 प्रोग्राम आप आईएमएफ पे ले चुके हैं, आपको कोई अफाका नहीं है। फिर भी आप अगर कहते हैं आईएमएफ पे जाओ, आपके पास अपनी रेसिपी है। अब देखिए, दुनिया की वाइट कंट्री थी, जैसे मिफ्ता साहब कह रहे थे कि जिसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई था, आपका इन्फ्लेशन 4% था शहजाद, और आपका पॉलिसी रेट था 11%। तो मीनिंग दैट आप दुनिया की वाइट कंट्री थे जिसने 7% का रियल इंटरेस्ट रेट रखा था। तो आप 7% का मतलब है 3500 अरब का आप डेट सर्विसिंग दे रहे हैं, और फिर आप सीखते हैं कि जी हमारे खर्चे ज्यादा होंगे। जब तक आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपनी करेंसी को नहीं संभाल सकते, आप अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं संभाल सकते, आप इंपोर्ट करते रहेंगे, आप इंपोर्ट लेड ग्रोथ करते रहेंगे। ये हमारे वो आईएमएफ की रेसिपीज होती है कि जी डॉलर होते नहीं है, वो कहते हैं इंपोर्ट खोल दीजिए, आप अपनी टैरिफ को रेशनलाइज कर दीजिए। कैसे कर दो? आपको जब तक वहां से छुटकारा आप नहीं लेंगे, 250 का डॉलर है, 280 में आपको बेचना पड़ता है। मतलब क्या है जी, आईएमएफ का प्रोग्राम। अशफाक साहब, आप अक्सर ये बात करते हैं नॉन आईएमएफ सिनेरियो की, और आपने अभी जो रिसेंट अपना एक प्रपोजल दिया है, बजट प्रपोजल, उसमें भी आप ये बात कर रहे हैं 250 तक का डॉलर होना चाहिए। लेकिन हमें तो हमेशा हुकूमत से पता चलता है और नंबर्स भी बताते हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए हमें खास तौर पे आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। जब वॉचडॉग होता है, आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, तो हमारे दोस्त ममालिक भी हमें पैसा देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। अदरवाइज तो हमारे रिजर्व्स इतने बचेंगे ही नहीं, डिप्लीट हो जाएंगे और हम फिर डिफॉल्ट सिनेरियो में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि आज भी आईएमएफ से जान छुड़ा के पाकिस्तान की मईशत सर्वाइव कर सकती है, बल्कि ग्रो कर सकती है? देखिए, मैंने आपको 2 मॉडल बना के दिए। मैं ये नहीं कहता आई एम नॉट शूटिंग इन द डार्क। ये मेरा, आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं शहजाद, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि मेरे नाम पे भी डिस्क्रेडिट है। पूरा हमने मॉडल बना के दिया है। और आप जो बात कर रहे हैं ना, 27 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने 3 सालों में इस मार्केट से निकाले हैं, परचेज किए हैं। ये कन्फेस किया है गवर्नर साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी को। तो डॉलर कहाँ से आया? सिर्फ आईएमएफ से आए थे क्या? 27 बिलियन डॉलर हमने अपनी मार्केट से लिए। आप मुझे ये 250 का डॉलर ही वैल्यूएशन है, ये रील को मैं नहीं देखता। आप दुनिया के, मैं चले कहता हूँ, गोल्डमैन सैक्स कहती है 223, ऑप्टिमस कहती है 243, ब्लूमबर्ग को रिवर्क करो तो 240। तो सब तो झूठे नहीं हो सकते ना। आप ये 7% का रियल इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया, उससे आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। आप एफडीआर की नाकामियां हैं छुपाने के लिए सब पे टैक्स डाल दीजिए, सैलरी पे टैक्स डाल दिया आपने, पेट्रोलियम लेवी डाल दी।